everyone, this is your biology educator Pragati Singh and I welcome you all on the online platform of Mentors EduServe. तो ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो जूनियर साइंस ओलंपियाड में अपीयर होना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ जूनियर साइंस ओलंपियाड प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि साइंस ओलंपियाड होता क्या है, इसमें क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो बेटा बने रहो इस वीडियो में मेरे साथ, क्योंकि मैं आपके लिए इन सारे सवालों का जवाब लेकर आई हूं। ठीक है, तो सबसे पहले कि जूनियर साइंस ओलंपियाड जरूरी क्यों है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है आपके लाइफ में। तो अगर आप अपने साइंस के स्किल्स को वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हो तो आपको एक वर्ल्ड क्लास एग्जाम फेस करना होगा, और जूनियर साइंस ओलंपियाड आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिसमें आप अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर प्रूव कर सकते हो और अपनी कंट्री के लिए मेडल ला सकते हो, जैसे ओलंपिक्स में लाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है और क्या चीजें हैं जो आपको ओलंपियाड की वजह से जो आपके लाइफ में बेहतर चेंजेस ला सकती है। तो वो ये है कि अगर आप ओलंपियाड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो या फिर अपीयर होते हो तो जो आपकी क्लास में बाकी बच्चे हैं आप उनसे बेहतर करोगे, क्योंकि आपका जो पढ़ने का तरीका होगा वो ही नेक्स्ट लेवल का होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि अगर आप जूनियर साइंस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हो, प्रिपेयर करते हो, तो आपको नेशनल लेवल के जो एग्जाम है जैसे नीट एंड जेई में भी आप अपने क्लास के बाकी बच्चों से बेहतर परफॉर्म करोगे, ये प्रूव्ड है। ठीक है, तो अब जो इंडिया में जूनियर साइंस ओलंपियाड जो ऑर्गेनाइज कराती है वो बॉडी है बेटा आपकी HBCSE, दैट इज होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। ठीक है, ये वो बॉडी है जो जूनियर साइंस ओलंपियाड इंडिया में कंडक्ट कराती है। ठीक है, अब जो ये ओलंपियाड की एग्जाम है कोई एक स्टेप की एग्जाम नहीं है, बल्कि इसमें 5 स्टेजेस होते हैं, जिसमें बेटा आपका फर्स्ट स्टेज है NSE-JS। इस स्टेज अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हो तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए अपीयर हो सकते हो। तो NSE-JS है बेटा नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस। अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हो तो यू विल बी अपीयर फॉर इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, दैट इज INJSO। अगर आप इसमें भी क्वालिफाई करते हो तो नेक्स्ट जो 2 स्टेजेस है बेटा उसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेन करती है, यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप चलाए जाते हैं। देन यहाँ पर आप 4 से 5 बच्चों का डेलीगेशन हर कंट्री से जाके अपीयर होता है IGSO में, जो कि है इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। हर कंट्री से 4 से 5 बच्चे जाते हैं और वो अपनी कंट्री के लिए फाइट करते हैं फॉर द मेडल। ठीक है, तो ये सारी स्टेजेस हैं आपके एग्जाम की। और आपका एग्जाम होना कब है, तो बेटा आपका एग्जाम होना है 24 नवंबर 2024, ये आपकी एग्जाम की डेट है। और आप रजिस्ट्रेशन जो आपकी रजिस्ट्रेशन है उसकी लास्ट डेट है बेटा 14 सितंबर 2024। ठीक है, अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन कौन से बच्चे इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, तो ये 2 एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है आपकी, जो और भी है, जो कि आपके पास जो है इंडियन पासपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप इंडियन पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होने चाहिए। दूसरी जो क्राइटेरिया, जो मेन क्राइटेरिया है वो है एज एंड क्लास क्राइटेरिया। आपकी जो एज है बेटा वो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 1 Jan 2010 एंड 31 दिसंबर 2011 है, यानी कि 1 जनवरी 2010 से लेकर अगर आप 31 दिसंबर 2011 के बीच में आपका DOB है तो आप जूनियर साइंस ओलंपियाड के लिए एलिजिबल हो। इसके साथ ही साथ क्लास क्राइटेरिया क्या है कि आप अभी 10th का एग्जाम नहीं दिए हो। कब तक? जो बच्चे must not have complete class 10th board examination earlier than 30 नवंबर 2024। जो भी बच्चे 30 नवंबर 2024 के पहले 10th का एग्जाम नहीं दिए वो बच्चे एलिजिबल हैं आपके जूनियर साइंस ओलंपियाड के लिए। ठीक है, और ये है कि मस्ट बी एलिजिबल टू होल्ड एन इंडियन पासपोर्ट। ठीक है, आप इंडियन पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होने चाहिए। अब जो पेपर पैटर्न है बेटा वो सुन लो। ओवरऑल आपको 2 आवर दिया जाता है, 2 घंटे का पेपर होता है आपका। जो मार्क्स होता है बेटा वो फुल मार्क्स होता है 260। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 60, जिसमें से सारे क्वेश्चन MCQs होते हैं, लेकिन जो 48 क्वेश्चन है बेटा, जो 48 क्वेश्चन है उसके MCQs के सिर्फ एक आंसर होते हैं, और हर सही आंसर के लिए आपको +3 मार्क्स दिया जाएगा, और हर नेगेटिव के लिए आपको, हर गलत आंसर के लिए आपका 1 मार्क्स जो है वो माइनस हो जाएगा, यानी 48 क्वेश्चन पर नेगेटिव मार्किंग है। बाकी बचे 12 क्वेश्चन जो है बेटा, वो 12 क्वेश्चन भी MCQ होते हैं, बट वो आपके जो ऑप्शन होते हैं वो 1 से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन वाले
एमसीक्यूज होते हैं जिसमें आपको हर करेक्ट आंसर के लिए +6 मार्क्स मिलेगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो दैट इज गुड न्यूज फॉर यू कि इसमें 12 क्वेश्चन जो है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बल्कि जो 48 क्वेश्चन हैं उसमें +3 मिलेगा आपको करेक्ट आंसर के लिए एंड -1 फॉर द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, अब जो आपका सिलेबस है वो क्या है? तो सिलेबस बेटा आपका क्लास 10th तक का होता है। 9th-10th का जो सिलेबस है, जो सीबीएसई के बुक्स हैं उसमें जो सिलेबस है आपका, वही सिलेबस यहाँ पर होता है। ठीक है, बट जो पेपर का लेवल होता है, जो डिफिकल्टी लेवल होती है बेटा, वो थोड़ी हाई होती है। आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन इसमें कम नजर आएंगे, एनालिटिकल क्वेश्चंस ज्यादा नजर आएंगे। तो प्रिपरेशन भी आपका उसी तरह से होना चाहिए ताकि आप वहां पर क्वेश्चंस क्रैक कर सको। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस। नेक्स्ट है आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो? तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो आपके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है बेटा वो है 14 सितंबर 2024। अब फॉर्म फिल कैसे करना है? तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट को विजिट करना होगा जो कि है www.iapt.org.in। ठीक है, जो आपकी रजिस्ट्रेशन फी है बेटा वो सिर्फ 300 रुपए है। ठीक है, अगर आपको अदर कोई इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन चेक करनी है तो आप ये वेबसाइट विजिट कर सकते हो जो कि है olympiads.hbcsc.tifr.res.in। ठीक है, अब हम आपके लिए मेंटर्स एडुसर्व आपके लिए लेकर आए एक एक्सक्लूसिव कोर्स जिसको आप एनरोल करके एनएससीजीएस की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ये एक ऐसी कोर्स है बेटा जिसमें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं स्पेशल क्लासेस फॉर एनएससीजीएस, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस फॉर एनएससीजीएस। इसके साथ हम आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराएंगे, मॉक टेस्ट लिए जाएंगे आपके, और जो आपकी स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशन लगेगी जिसमें आप अपने टीचर से क्वेश्चन पूछ सकोगे और अपने डाउट को क्लियर कर सकोगे। नेक्स्ट क्या है कि ये जो कोर्स है बेटा, इसमें आपको एनरोल करने के लिए एक गूगल फॉर्म फिल करना होगा जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाके गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, फिर आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। तो वो जो यहाँ पर आपको लिंक भी दिया हुआ है जो इस तरह है। और अगर आपको अदर क्वेरीज हैं, आपको एनएससीजीएस में जो आपका जो ये कोर्स है उसमें एनरोल करने के लिए जो अदर क्वेरीज हैं उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पर। तो यही था बेटा, आप जूनियर साइंस ओलंपियाड में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करो और गूगल फॉर्म फिल करो। और अदर क्वेरीज के लिए बेटा आपको नंबर भी दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर जूनियर साइंस ओलंपियाड एग्जाम। थैंक यू।